वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम आज कंपेंडियम के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे 14th एग्जांपल 14th है। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज़ रिड्यूस्ड टू 25% इन 1 आवर। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन इज़। अब ये ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे, राइट। 2H 4H, H मतलब R, 1/2 हाफ आर, 1/4 आर। ओके, तो क्वेश्चन में जो है कहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपको हाफ लाइफ टाइम पूछा गया है, राइट। तो हम ये जानते हैं कि K का वैल्यू क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। जो K होता है 1/T, ठीक है। 2.303 होता है पहले, 2.303 अपान में T होता है log A/A-x। अब टाइम कितना है 1 आवर है, तो टाइम की जगह 1 लिखा है log। तो हमारे पास जो है इनिशियल कंसंट्रेशन हमको पता नहीं है, हम A रख लेंगे। और 25% रिड्यूस हुआ है A में से, तो A, ठीक है, 25% जो है रिड्यूस हुआ है किस में से, A में से, तो 25/100, ठीक है। तो 25/100 जब हमारे पास रिड्यूस हो गया है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 100, ठीक है। इसको अब सॉल्व करेंगे, 25% इज़ 25/100, तो ये कितना आ जाता है हमारे पास 1/4 आ जाता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4A-1 अपान में 4, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो रिड्यूस हो चुका है 25%। तो 25% जो है रिड्यूस हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना रहा होगा 0.25 इंटू में A। ओके, A जो है इनिशियल है, तो 25% रिड्यूस हो गया है। तो 25% किसका, 25% जो है A का, जो इनिशियल था। तो 25% क्या होता है 25/100 किसका, A का, ये होता है 0.25 A, ठीक है। ये रहेगा इस तरीके से। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये लॉग जो है 2/2 आ जाएगा, यहाँ पे A से ही सॉल्व हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये 0.25 1/0.25, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये log 2/2 आ जाएगा। और आप जब T हाफ का फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि आपको K मिल गया, अब आप K यहाँ पे पुट करेंगे, ओके, तो और T हाफ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपको हाफ आवर जो है आंसर आ जाएगा सॉल्व करके। ओके, आप देखिए 15th क्वेश्चन है। अ रिएक्शन विच इज़ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A हैज़ रेट कांस्टेंट 6 मिनट इनवर्स। इफ वी स्टार्ट विद इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5 मोल पर लीटर व्हेन कंसंट्रेशन A रीच द वैल्यू ऑफ 0.05 मोल पर लीटर। तो हमें क्या पूछा है कि आप जो है यहाँ पे क्या बताइए, टाइम बताइए कितना जो है यहाँ पे ये जो है होगा। तो आप जो है यहाँ से T फाइंड कीजिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये इक्वेशन से T जो है फाइंड कीजिए, तो K जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो आपने फार्मूला लिख दिया, ठीक है। तो आपने जो है यहाँ पे आप यहाँ पे जो है इस तरीके से चलिए, जैसे यहाँ पे ये मिस्टेक है, K लिखिए, यहाँ पे T लिखिए, ओके। तो 2.303 टाइम जो है 6 मिनट्स है, ठीक है, दिया हुआ है, ठीक है। टाइम नहीं, जैसे क्वेश्चन में हम देख रहे हैं तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट दिया हुआ, K का वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा है करेक्ट है T। तो 2.303 K की जगह 6 लिखिए, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है, और बाद में कितना हो जाता है, ठीक है, वो लिख दीजिए और सॉल्व करके हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा 0.384 मिनट्स में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 16th क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन X यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है और रेट आपको दिया हुआ है ये वैल्यू। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट व्हेन द कंसंट्रेशन X इज़ दिस। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे हम जो है 7.5 × 10⁻⁻⁴, ठीक है, लिख रहे हैं, और मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। तो अगर इसको हम सेकंड में लिख रहे हैं तो हम डिवाइड बाई 60 कर लेंगे यहाँ पे, तो ये सेकंड्स में आ जाएगा। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है K, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट जो भी X होगा, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पावर 1, तो K लिखेंगे हम। तो हमारे पास जो है यहाँ पे देखिए रेट कांस्टेंट क्या होगा जब कंसंट्रेशन X का 0.5 है, ठीक है। जब कंसंट्रेशन क्या होगा, मतलब मोल पर लीटर की जगह क्या लिखेंगे आप 0.5 लिखेंगे।
ठीक है। 1.25 इंटू 10⁻⁵ तो आपने लिखा, तो मोल पर लीटर जो आपके पास है, तो मोल पर लीटर इसको नीचे ले आइए, तो मोल पर लीटर कंसंट्रेशन 0.5 लिख दीजिए यहाँ पे। ये सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा। ओके, ये 16th क्वेश्चन है। अब देखिए 17th क्वेश्चन को देखिए। 17th क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन रीड करते हैं। डेटा दिया है हमारे पास कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट आर का, जहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिल रहा है, ये फंक्शन ऑफ टाइम मेजर किया गया है। फॉलोइंग डेटा, ये कंसंट्रेशन है, ये टाइम है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा गया है। तो इनिशियल रेट मेथड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या इंटीग्रेटेड रेट मेथड जो है, इंटीग्रेटेड रेट मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो k = 1/t a0 - a, ठीक है। तो जब हमने टाइम जो है 0.05 देखा, ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन 1 था, रिमेनिंग ये था, तो सॉल्व करके ये आ गया, ठीक है। और k2 देख लीजिए इसको, ठीक है, k2 देख लीजिए, ये k1 आ गया। इंटीग्रेटेड रेट मेथड से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 बाई कितना है ये 0.12, ओके। तो इनिशियल कितना है 1, फाइनल कितना 0.40, कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो देखो 2 k के वैल्यू सेम आ गए, k1 k2 वैल्यू सेम आ गए। तो ये इंटीग्रेटेड रेट मेथड से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि सेम आ रहा है, ज़ीरो ऑर्डर है ये रिएक्शन, ठीक है। ये ज़ीरो ऑर्डर से हमने सॉल्व किया, तो ये एग्जांपल जो है ज़ीरो ऑर्डर है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, 0, ओके। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहेगा 0, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने जो है आपके साथ डिस्कस किए। और ये क्वेश्चन जो है देख लीजिए, डेटा वाइज जो है ये हम नेक्स्ट टाइम जो है डिस्कस कर लेंगे। तो आप DPP2 के क्वेश्चन जो है सॉल्व कर दीजिए, ओके। तो और जो क्वेश्चंस होंगे तो हम नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। अब एक दो क्वेश्चन जैसे हमने जो है एरहिनियस इक्वेशन पढ़ लिया, तो एरहिनियस इक्वेशन की बेसिस पे भी जो है एक दो क्वेश्चन आ रहा है। जैसे हमारे पास रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी और एरहिनियस पैरामीटर जो है रिएक्शन के दिए हुए हैं, ठीक है। ये रेट कांस्टेंट का वैल्यू है, ये एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है, और ये एरहिनियस फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें जो है रेट कांस्टेंट टेम्परेचर इन्फिनिटी पे पूछा हुआ है, तो एरहिनियस इक्वेशन का फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए। अब टेम्परेचर जो है इन्फिनिटी है, तो जब आप टेम्परेचर इन्फिनिटी रखोगे तो एक्सपोनेंशियल पूरा पावर 0 हो जाएगा, तो k = a आ जाएगा। k किसके इक्वल आ जाएगा, a के इक्वल आ जाएगा, ओके। तो जब हमारे पास k जो है a के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमसे यहाँ पे पूछा है कि जो रेट कांस्टेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, तो वो हमारे पास a के इक्वल आ जाएगा, ओके। फिर आप जो है यहाँ पे वैल्यूज़ देख सकते हैं कि हमारे पास जो है इसका आंसर सॉल्व करके क्या आएगा, ठीक है। इसको आगे फर्दर जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, कितना दिया है रेट कांस्टेंट, हमारे पास दिया है रेट कांस्टेंट का वैल्यू 3 × 10⁻⁴, ठीक है। 3 × 10⁻⁴ दिया हुआ है। तो k जो है a के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो जो k का वैल्यू होगा वही क्या होगा, हमारे पास a का वैल्यू होगा, ठीक है। अब इसमें जैसे 24 था, इसके बाद जो है हम 26th एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 20 to 50 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन, आर का वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको जो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये आपको कैलकुलेट करना है। तो एरहिनियस इक्वेशन यूज़ करेंगे जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, T1 to T2, ओके, ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। अब K2/K1, ठीक है, इसका वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, K2/K1 दैट इज़ 3, ठीक है। इसने ट्रिपल कहा था, दैट इज़ 3, ठीक है। तो और जो रेट आर का वैल्यू दिया हुआ है, T1 जो है वो वैल्यू दिया है, केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, T2 भी दिया है, केल्विन में कन्वर्ट कीजिए। तो ये सब वैल्यूज़ जो है आप जो है यहाँ पे पुट कर दीजिए। log 3 K2/K1 की जगह 3 लिखिए, EA/R का वैल्यू लिखिए, 2.303 ऐसे लिख दिया, T1 T2 के वैल्यूज़ लिखिए। फिर ये हम ये सॉल्व करेंगे और एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28.8118 kJ/mol, ठीक है। तो ये दोनों न्यूमेरिकल्स हमने एरहिनियस इक्वेशन की बेसिस पे बताया आपको, 24 और 26, और जो हमने आपको रेट कांस्टेंट की बेसिस पे बताए। तो इतने से आप जो है देख लीजिए, नेक्स्ट टाइम जो है हम और वीडियो
जो है कुछ रिमेनिंग एग्जांपल्स में बताएंगे। ओके, थैंक यू।